हेलो फ्रेंड्स। बेसिकली पहले मैं बात करूंगा कि ये जो हमको आइडिया आया डेनिम कॉन्क्लेव का, इसके पीछे क्या रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न है कि बॉम्बे में आज के तारीख में मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत हार्ड होता जा रहा है। तो अगर हम सोचें कि भाई आज बॉम्बे का एडवांटेज क्या था, डिज़ाइन, और आज डिज़ाइन हर जगह पहुंच गई है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, एक इकोसिस्टम चाहिए जो बॉम्बे में नहीं है आज। तो आज जो लोग बायर हैं, जो सबसे बड़े डेनिम के बायर हैं, ब्रांड्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, और जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ पे आ रही है, ये इकोसिस्टम नहीं है। इसलिए वो लोग स्कैटर्ड, वॉशिंग कहीं और करा रहे हैं, कपड़ा कहीं और से ला रहे हैं, स्टिचिंग जॉब वर्क पे कहीं और कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, माल देर से बन रहा है, तो जो टाइमलाइन मेंटेन होनी चाहिए वो मेंटेन नहीं हो रही है, जो कॉस्ट मेंटेन होनी चाहिए वो कॉस्ट मेंटेन नहीं हो रही है, कारीगर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल बहुत कम होती जा रही है, तो उसके लिए सीएमटी महंगी होती जा रही है। तो बॉम्बे अल्टीमेटली अपना जो एडवांटेज है मैन्युफैक्चरिंग का वो छूटता जा रहा है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया कि आप लोग सैम्पलिंग कैसे करते हैं, सैम्पलिंग करने के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं। पहले कपड़े के लिए कपड़ा ढूंढने जाते हैं, मिलों में जाते हैं, होलसेलर के पास जाते हैं, ट्रेडर के पास जाते हैं। तो अगर हम एक इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे अगर एक जगह पे प्लान करें, उस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर अगर आप या आपका डिज़ाइनर आता है और आपको यहाँ पे 20 से 25 मिल या ट्रेडर का पूरा फैब्रिक लाइब्रेरी यहाँ पे मिलता है इस पर्टिकुलर एक इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर, तो आपको फैब्रिक खोजने का तकलीफ़ और ख़र्चा कम हो जाता है। उसके बाद आपको अगर ऐसे सैंपल बनाने पड़ते हैं, समझो आपको अगर 100 सैंपल बनाने हैं तो आपको 200 सैंपल बनाने पड़ते हैं, उसके बाद आप 100 सैंपल फाइनल करते हो। अगर उस इंक्यूबेशन सेंटर में आजकल फैशन विथ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके अंदर अगर आपने कल लिनन ब्लेंड के साथ कोई फैब्रिक चूज़ किया, आपने लाइक्रा के साथ चूज़ किया, आपने ज़्यादा जीएसएम या कम जीएसएम का फैब्रिक चूज़ किया, और अलग अलग वॉशेस, अलग अलग तरीके की लेज़र, अलग अलग तरीके की लुक उसके अंदर अगर आपको 3D के अंदर स्क्रीन पे आपको दिखती है वहाँ पे, और उसके बाद वो 100 डिज़ाइन देखने के बाद अगर आप सिलेक्ट करते हो कि ये 25 स्टाइल की ही सैम्पलिंग मुझे करनी है, तो आप सोचो कि आपकी सैम्पलिंग का जो खर्चा है वो 75 जीन्स का 100 में से कम हो जाता है। सो बेसिकली हम ये आगे ये फर्स्ट प्लान किया कि इंक्यूबेशन सेंटर करेंगे, जहाँ पे वहीं पे वॉशिंग का डेमो मशीन होगा, वहीं पे लेज़र होगा, वहीं पे कपड़े के स्वॉचेस होंगे, वहीं पे ही 3D के पूरी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगी एआई विद फैशन के अंदर, जहाँ पे आप सैंपल पहले स्क्रीन पे देखेंगे 3D की तरह, उसको वो फैशन कैटवॉक करता हुआ भी दिखेगा, आपको फ्रंट भी दिखेगा, बैक भी दिखेगा, साइड भी दिखेगा, सब तरीके से आपको दिखेगा, डिफरेंट एक्सेसरीज चेंज करके भी आपको दिखेगा। तो इस तरह से ये आइडिया शुरू हुआ था, क्योंकि कॉरपोरेट्स को और ब्रांड्स को बहुत तकलीफ होती है ये सब करने में, उनको कम से कम 75 दिन लगते हैं सैंपल सेट खड़ा करने में। वही चीज़ हम 15 से 20 दिन के अंदर ये खड़ा करके दे सकते हैं, और एंड टू एंड सोच रहे हैं कि एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया कि आज हमारे को पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक माइक्रो क्लस्टर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमारे को बायर। तो वो बायर, पहले हमने सब बायर से बात किया। आज जो ब्रांड्स हैं, जो लोग माल बनवा के लेते हैं अपने ब्रांड के अंदर, जो कॉरपोरेट्स हैं, आदित्य बिरला है, रेमंड्स है, किलर है, स्पाइकर है, मुफ्ती है, ऐसे जूडियो है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनको तकलीफ़ कहाँ पे है, उनको कहीं उमरगांव जाना पड़ता है, कहीं वापी जाना पड़ता है, कभी दिल्ली जाना पड़ता है, कभी बेंगलोर जाना पड़ता है। तो उनका भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्कैटर्ड हो गया है, बॉम्बे से मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया है। उनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे ये पूरा इकोसिस्टम, जिसके अंदर हम फैब्रिक, एक्सेसरीज, वॉशर, पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही जगह पे अगर हम क्रिएट कर सकें, तो वो कहते हैं हम सबसे खुश हैं। इधर ही फैक्ट्री हो, इधर ही मिल वाले की दुकान हो, इधर ही कारीगर के लिए एपरल ट्रेनिंग सेंटर,
अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ से मोस्टली एक अप्रैल ट्रेनिंग सेंटर भी इधर खोलने वाले हैं, जिसके अंदर से 100 कारीगर हर महीने हम यहाँ से निकालेंगे। उसके अंदर जब 100 नए कारीगर आएंगे मार्केट के अंदर, तो जो आज कारीगर की तकलीफ होती है, जहाँ पे 100 कारीगर चाहिए, अपने पास आज 50 कारीगर है अपने कारखाने के अंदर, तो क्या हो गया, कारखाने के अंदर जो कारीगर है, जो भी उसको CMT चाहिए, जो भी उसको चाहिए, वो अपना बोलता है कि मुझे इतना रुपया चाहिए वो व्याजबी है कि नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा और भी हम उसके अंदर कार्यक्रम करने वाले हैं। सुपरवाइज़र ट्रेनिंग, आज हम क्या करते हैं कि एक अच्छे कारीगर को मैनेजर या सुपरवाइज़र बना देते हैं कारखाने का, लेकिन वो एक्चुअली तो अच्छा कारीगर है, अच्छा सुपरवाइज़र या मैनेजर नहीं है। सो बेसिकली इस तरह के प्रोग्राम्स हम यहाँ पे एक करने वाले हैं। उसके अलावा पूरा इकोसिस्टम, जैसे अगर वॉशर भी अगर इधर आ जाए, लेज़र वाला भी इधर आ जाए, और उसके अलावा उसको जो इकोसिस्टम चाहिए जिसमें CETP प्लांट हो, जो पोल्यूशन बोर्ड वाले जो भी वॉशर अगर यहाँ पे बैठे हैं, तो उनको जो तकलीफ़ें होती हैं कि भाई हर टाइम आके पोल्यूशन वाले आके उनसे धमकाते हैं कि आज बंद कर देंगे, कल बंद कर देंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे कंप्लायंस के तरीके से होगी और लीगली होगी। उसके अलावा जिसको अगर कॉरपोरेट्स के साथ या ऑर्गेनाइज बिजनेस के साथ काम करना है, क्योंकि जो धंधा आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज मार्केट में कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज का मतलब एक होलसेलर को दे दिया माल, मल्टी ब्रांड आउटलेट MBO को माल दे दिया। अब ये वाला मार्केट जो है वो हर साल 15 से 20% कम होता जा रहा है। और जो ऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट है, जैसे जो कॉरपोरेट के नाम पे आप ज़ूडियो को माल दीजिए, पेंटालून को माल दीजिए, आज आप शॉपर स्टॉप को माल दीजिए, लाइफस्टाइल को माल दीजिए, वो 15 से 20% मार्केट हर साल ग्रो हो रहा है। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक फैक्ट्री कैसे लगानी है, उस फैक्ट्री के अंदर किस तरह की कंप्लायंसेस चाहिए आपको। फैक्ट्री झोपड़पट्टी में नहीं लगा सकते, अपने मालिया नहीं बना सकते। अगर मालिया बनाना है तो उसका पूरा कंप्लायंस होना चाहिए, फायर का कंप्लायंस होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें इधर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में हम डेवलप करके सोच रहे हैं कि एक ही इकोसिस्टम में हम यहाँ पे वो बना के दें। तो ये मेरा एक आइडिया था कि एक पूरा माइक्रो इकोसिस्टम बनाएं, और इसके अंदर मेन है कि माल फटाफट बनेगा, क्योंकि जो फैब्रिक है, एक्सेसरीज़ है, कारीगर है, सब एक जगह पे, वॉशिंग है, सब एक जगह पे ही मिल रहा है। माल सस्ता होगा, तो सस्ता होगा और फास्ट बनेगा। इस तो आपको कस्टमर हमेशा आपको प्रेफरेंस देगा और आप अच्छा माल बेच सकते हैं। थैंक यू। सो अभी हम बेसिकली जो ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हमने जो प्रोग्राम रखा है वो हमने एक ब्रांड स्टोरी, एक मैन्युफैक्चरर से एक ब्रांड कैसे बना जाए तो ये फ़र्क है कि मैं होलसेलर को माल देता हूँ, माल बनाता हूँ, होलसेलर को माल दे देता हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी में भी कभी भी ब्रांड बन नहीं सकता। तो अगर मैं 300 रुपये की जीन्स बेचता हूँ, 400 रुपये की जीन्स बेचता हूँ, तो मैं कभी 1000 रुपये की जीन्स बेच सकूँगा, 1500 रुपये की जीन्स बेच सकूँगा, मेरे ब्रांड के अंदर मैं जीन्स बेच सकूँगा। आज क्या है, अगर हम ब्रांड नहीं बनाएंगे तो हम 100% कभी भी रिप्लेस हो सकते हैं। एक होलसेलर मुझसे आज माल ले रहा है, आज एक दुकान वाला एक मुझसे माल ले रहा है, कल वो किसी और का माल ले सकता है। लेकिन ब्रांड कब बनता है? जब कस्टमर एक ब्रांड का नाम लेके उस दुकान वाले के पास जाएगा और आपको बोलेगा कि मुझे इस ब्रांड का पेपे का माल चाहिए, मुझे लिवाइस का माल चाहिए, मुझे नॉस्ट्रम का माल चाहिए।